सबसे बड़ा दुख अपने आप से कटाव या अपने असली स्वरूप से दूर होना है। जब इंसान अपने भीतर की असली पहचान या मन की शांति से दूर हो जाता है, तब उसके लिए सबसे गहरा और असहनीय दुख उत्पन्न होता है। बाहरी दुनिया की समस्याएं या तकलीफें अस्थायी होती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर के अस्तित्व से कट जाते हैं, तब एक खालीपन, बेचैनी और अकेलापन गहराई से महसूस होता है। गौतम बुद्ध के विचार में भी यह दुख सबसे बड़ा है, क्योंकि मोह, मोहब्बत और अहंकार के कारण हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार से होकर गुजरता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं, तब सबसे बड़ा दुख खत्म होता है और शांति प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका अपने चैनल अवनीश विथ बुद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की कहानी छोटी से है, मगर आपको पसंद आएगी दोस्तों। श्रावस्ती एक समृद्ध और चहल पहल से भरा नगर, जहां हर गली में व्यापार की बात होती, हर चौराहे पर राजनीति और हर आंगन में उत्सव। इस नगर के मध्य में एक भव्य हवेली थी, जहां रहता था धनीराम, एक युवा बुद्धिमान और धनाढ्य व्यापारी। बाहर से देखने पर धनीराम का जीवन स्वर्ण जैसे चमकता था। सुंदर पत्नी विरचा, सफल व्यापार, दर्जनों सेवक और समाज में सम्मान। लेकिन इस सुनहरी दीवार के भीतर एक अंधकार भरा कमरा था। उसका अंतर्मन, जो वर्षों से किसी अर्थ की तलाश में भटक रहा था। हर सुबह धनीराम शीशे में देखता, अच्छी वेशभूषा, तेज चेहरा, सब कुछ सही, पर भीतर से एक आवाज आती, तू कौन है और क्यों जी रहा है? वह अपने इस सवाल से डरता था, इसलिए दिन भर व्यापार योजनाएं, समाज के मेल मिलाप में खुद को उलझाए रखता। लेकिन रात उसे अकेला कर देती। उसकी पत्नी विरजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। ना आंखों में अपनापन था, ना आवाज में। उत्सुकता कुछ था जो टूट चुका था, पर धनीराम ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। वह समझता रहा कि यह शादी का स्वाभाविक ठंडापन है, पर भीतर कुछ और था। एक खामोशी जो चीखती थी। एक रात सब सो चुके थे। हवेली की छत पर धनीराम खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। चंद्रमा पूरी तरह खिला था, पर उसकी रोशनी में भी वह स्वयं को अंधेरे में महसूस कर रहा था। क्या जीवन केवल यही है? धन, विवाह, मान, सम्मान, और फिर भी अंतहीन खालीपन। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को सहला रहे थे, मानो कोई कह रहा हो, तू सही राह पर नहीं है धनीराम, तू खो गया है। वहीं छत पर बैठकर उसने पहली बार स्वीकारा, मैं दुखी हूं और मैं नहीं जानता क्यों क्या होता है जब इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से टूटने लगता है। धनीराम के जीवन में होने वाली सबसे बड़ी दरार सामने आएगी। सुबह का समय था। हवेली में हलचल थी, सेवक इधर उधर दौड़ रहे थे। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी, पर धनीराम के मन में शांति नहीं थी। पिछली रात की वह बेचैनी अभी भी उसके हृदय में गूंज रही थी। धनीराम ने अपने पुराने मित्र नरेश को बुलवाया था। नरेश बचपन से ही उसका सबसे करीबी था, जिसने उसके साथ गरीबी देखी थी, फिर सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ी थी। नरेश आया, दोनों ने साथ भोजन किया, बातें की, पर आज धनीराम उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में वह बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कुछ तो छिपा रहा था। वो दोपहर को जब धनीराम शहर के मुख्य भवन की ओर व्यापारिक बैठक में गया, तब उसकी हवेली में एक पत्र आया, बिना नाम का, लेकिन शब्दों में आग थी। जिसे तू अपना मानता है, वही तुझे जलाने को तैयार बैठा है। तेरे अपने ही तुझसे तेरा सुख चुरा रहे हैं। देख, अपनी ही छांव में लगे उस जहर के बीज को। धनीराम चौंका। कुछ पंक्तियां अस्पष्ट थीं, लेकिन संकेत स्पष्ट था। उस रात जब सब सो गए, धनीराम की नींद नहीं आई। कुछ तो था, और अब उसे सच जानना था। धनीराम ने हवेली में सब सेवकों को जल्दी आराम करने भेज दिया। वह चुपचाप छिपकर अपनी ही पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ा। कमरे के पास एक झरोखा था, जहां से भीतर की आवाजें सुनाई देती थीं, और वहीं उसने सुना नरेश की आवाज, विरजा, अब बहुत हुआ। कब तक हम ये नाटक करते रहेंगे? तू उसकी पत्नी है, बस नाम की तुझे जो चाहिए वो मैं हूं, और अब धनीराम से छुटकारा पाना ही होगा। विरजा का उत्तर धनीराम की आत्मा को चीर गया। हाँ नरेश,
वो अब बोझ बन गया है। हम बहुत दिन से झेल रहे हैं। अब मुझे उसकी आंखों में झूठा प्रेम नहीं देखना। वो रात धनीराम के जीवन की सबसे लंबी रात थी, आंसू नहीं थे, क्योंकि जो टूटा था वह केवल दिल नहीं था, बल्कि उसका विश्वास था, प्यार था। और शायद उसका अस्तित्व भी। कभी कभी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि कोई हमें छोड़ देता है, बल्कि यह कि हम उसी को अपना मानते हैं जो सबसे पहले छोड़ देता है। उस रात के बाद हवेली तो वही रही, पर धनीराम नहीं। वह अब उस दीवार की तरह था जो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर से दीमक खा चुकी हो। विरजा और नरेश, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, जिन पर आंख मूंद कर विश्वास किया, वही उसकी आत्मा को छल गए। पर उसने कुछ नहीं कहा, न क्रोध न प्रतिशोध, बस एक गहरी शांत चुप्पी ओढ़ ली। धनीराम अपने अध्ययन कक्ष में बैठा, एक खाली पन्ना उसके सामने था। वह उस पर कुछ लिखना चाहता था, शायद अपनी व्यथा, शायद एक अंतिम संदेश, या शायद कुछ भी नहीं, पर कलम थरथरा रही थी। अचानक हवेली के बगीचे से एक आवाज आई, बाबा 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 देखो, मैं पकड़ी नहीं गई। बगल की झोपड़ी में काम करने वाली बाई की छोटी बच्ची पायल खेल रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, हंसी में मासूमियत थी। धनीराम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वह आवाज आई, देखो वो बच्ची तो जीवन से प्रेम करती है, और तू। उस रात धनीराम ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं जीवन को ऐसे ही घुटनों के बल जीता रहूंगा? क्या मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं बची? क्या यही मेरा अंत है? वह झुका, उसने आंखें बंद की और पहली बार मन की गहराई में उतर गया। उसे बचपन में सुनी एक आवाज याद आई, उसके पिता की, जो कहा करते थे, यदि जीवन कभी असह्य लगे तो भागो मत, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही राह दिखाएगी। उस रात धनीराम ने निर्णय लिया, वह कहीं बाहर जाएगा, सब कुछ छोड़कर, जहां न रिश्ते, न हवेली, न व्यापार, कुछ भी नहीं। वह अब उस सत्य की खोज में निकलेगा जो सबसे बड़ी पीड़ा के पार हो। बिना किसी को बताए, बस एक जोड़ी कपड़े और पिता की पुरानी पुस्तक लेकर धनीराम निकल गया। उस रास्ते पर जो न पहचाना था न आसान, कहीं मन में यह विश्वास था कि शायद शांति किसी महल में नहीं, बल्कि किसी आश्रम में मिले। जब भीतर की पुकार सुनाई देने लगे तो समझो आत्मा जागने लगी है। धनीराम चल रहा था, न मंजिल तय थी न दिशा, पैर कांपते थे, पर मन अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। हवेली, पत्नी, नरेश, अब वह सब एक धुंध बन चुका था, पीछे छूटता गया था। उसका अहम और सामने खुल रहा था एक नया संसार। रास्ते में गांव आए, लोग मिले। कुछ ने पूछा, कहां जा रहे हो धनीराम? बस मुस्कुराता और कहता, अपने आप से मिलने, सूरज उगने ही वाला था। धनीराम एक छोटे से वन क्षेत्र में पहुंचा, जहां कुछ भिक्षु शांत मुद्रा में बैठे थे। कुछ ताड़ के पत्तों से झोपड़ियां बनी थीं। वातावरण में शांति थी, वैसी शांति जो उसने वर्षों में महसूस नहीं की थी। वह आगे बढ़ा। भिक्षुओं ने उसे आदर से देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो धनीराम? कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे भीतर शोर है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। उसी क्षण पीछे से एक कोमल शांत स्वर उभरा, जो टूटता है वही नया बनता है। धनीराम ने पलटकर देखा, सामने खड़े थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने धनीराम की आंखों में देखा, न कोई प्रश्न न कोई प्रतिक्रिया, बस एक निस्तब्ध मौन जिसमें सब उत्तर थे। धनीराम उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध बोले, वत्स, तू अकेला नहीं है। संसार का हर जीव किसी न किसी पीड़ा का बोझ ढो रहा है, लेकिन जब वह पीड़ा को पहचान लेता है तो वही पीड़ा उसे मोक्ष की राह दिखाती है। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जहां कोई उसकी आत्मा की गूंज को सुने। उस दिन से धनीराम ने वहां निवास करना आरंभ कर दिया। वह अब धनपति नहीं, साधक था। सभी सांसारिक वस्तुएं अब उसके लिए धूल समान थीं। हर सुबह ध्यान, हर दोपहर मौन और हर रात्रि आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने उसे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस उसे स्वयं से मिलवाना शुरू कर दिया। कहा जाता है, जो भीतर गया वह बाहर के दुखों से मुक्त हो गया।
अब धनीराम अपने भीतर झांकना शुरू करेगा। क्या वह पीड़ा को समझ पाएगा या फिर उसमें उलझ जाएगा? धनीराम अब आश्रम में रहते हुए तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका था। शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन आत्मा पहले से कहीं अधिक जागरूक लग रही थी। वह बोलता कम था, पर सोचता बहुत। रोज सुबह वह बुद्ध की सभा में बैठता और मौन में उनके शब्दों को आत्मा से पीता था। एक दिन बुद्ध ने सभा में कहा, जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, ये चारों पीड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा है मोह। सभा में सन्नाटा था। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो हम उसे खोने का भय पाल लेते हैं, और यही भय हमारी सबसे गहरी पीड़ा बनता है। धनीराम ने आंखें बंद की और उसे विरजा का चेहरा याद आया, फिर नरेश की बातें, और फिर वह झरोखा। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसके भीतर चुप्पी टूटी। उसने धीरे से कहा, मैंने मोह में सब कुछ देखा और उसी मोह ने मुझे जला दिया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। सभा समाप्त होने के बाद बुद्ध ने धनीराम को पास बुलाया। बुद्ध बोले, वत्स, तेरे भीतर जो टूटा वही तुझे मोक्ष की ओर खींच लाया है। पर अब बता, क्या तू उस पीड़ा से मुक्त होना चाहता है? धनीराम बोला, हाँ, पर कैसे? बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे एक छोटे तालाब में डाल दिया। देख, यह पत्थर अब तलहटी में बैठ गया है। यदि तू उसे निकालना चाहे तो जल गंदला हो जाएगा, लेकिन यदि तू उसे वहीं छोड़ दे तो जल धीरे धीरे फिर से शांत हो जाएगा। तेरे जीवन में जो कुछ घटा वह पत्थर था, तू उसे स्वीकार कर और उसे वहीं रहने दे। तभी तेरे भीतर की जलधारा फिर से निर्मल हो पाएगी। धनीराम की आंखों से फिर अश्रुधारा बहने लगी। पर इस बार दर्द से नहीं, समझ से। पीड़ा तब तक रहती है जब तक हम उसे पकड़कर रखते हैं। जब उसे छोड़ देते हैं तो वह अनुभव बन जाती है, और अनुभव शांति देता है। अब धनीराम के भीतर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या यह राह आसान होगी? धनीराम अब बोलता नहीं था। वह दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, ध्यान करता, कभी शांत जल की ओर देखता, कभी अपने भीतर की लहरों को महसूस करता। लोग कहते वह साधु बन गया है, पर सच्चाई यह थी कि वह पहली बार सच में स्वयं बन रहा था। एक रात आकाश तारों से भरा हुआ था। धनीराम अकेले उस वृक्ष के नीचे बैठा भीतर कुछ पूछता रहा। मैंने जिन्हें अपना कहा वे ही मुझे तोड़ गए। अब क्या मुझे फिर किसी से जुड़ना नहीं चाहिए? वहीं बैठे एक वृद्ध भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, जो जुड़ाव पीड़ा देता है वही जुड़ाव आत्मा को भी गहराई देता है। धनीराम चौंका। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेलापन बुरा नहीं है, यदि तुम उसे आत्मबोध में बदल सको। बाहर की दुनिया ने तुम्हें झकझोरा, अब भीतर की दुनिया तुम्हें संजोएगी। अगली सुबह ध्यान करते समय अचानक एक बिंदु पर धनीराम का ध्यान अटक गया। न सांस की आवाज थी, न विचारों की चहल पहल, बस एक मौन था जिसमें वह डूब गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह रो रहा था, पर यह रोना एक मुक्त आत्मा का था। उसे पहली बार समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं संपूर्ण हूं। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह मेरे भीतर ही था। संसार तुम्हें तोड़ सकता है, पर यदि तुम भीतर से जाग गए तो वही टूटना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अब धनीराम के जीवन में प्रवेश होगा ध्यान की अगली अवस्था का, जब वह दुख को करुणा में बदलना सीखेगा। अगले अध्याय में ध्यान की पहली लौ हम देखेंगे कि धनीराम कैसे भीतर की आग से प्रकाश उत्पन्न करता है। धूप की हल्की चमक के बीच धनीराम अपने ध्यान के आसन पर बैठा था। सभी सांसें धीमी और गहरी थीं। मन एकाग्र हो रहा था। उसके भीतर एक हल्की सी गर्माहट उठ रही थी, मानो कहीं भीतर एक छोटी सी लौ जलने लगी हो। धनीराम के मन में उठने वाली पीड़ा अब कम होती जा रही थी। उसकी जगह धीरे धीरे करुणा और समझदारी ले रही थी। वह समझने लगा कि हर दुख एक संदेश लेकर आता है, हर आघात एक नया सबक देता है। ध्यान करते करते उसे एहसास हुआ, मेरा दर्द मेरा गुरु है। यह मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। एक दिन बुद्ध ने कहा, जब मन की आग भीतर से जल उठे तब वह प्रकाश बन जाती है। प्रकाश
जो अंधकार को दूर करता है और मन को शुद्ध करता है। धनीराम ने आंखें बंद कर उस प्रकाश को महसूस किया। उसने जाना कि यह पहली सच्ची शांति है, जब हम अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे ऊपर उठते हैं। ध्यान की लौ तब तक नहीं बुझती जब तक हम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। धनीराम अब पूरी तरह एक साधक बन चुका था। ध्यान की अग्नि उसके भीतर स्थिर हो गई थी और अब वह अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहता था। वह रहस्यों को समझना चाहता था जो सदियों से छुपे थे। धनीराम ने ध्यान लगाकर देखा। उसका मन एक विशाल महासागर की तरह था। ऊपर की सतह पर हलचल थी, लहरें उठती थीं, पर जब वह गहराई में गया तो वहां शांति और स्थिरता थी। वह समझा कि उसके अंदर भी वही भाव, वही द्वंद्व, वही पीड़ा थी जो सभी मनुष्यों को घेरे रहती है। पर वह अब उन भावों को देखकर डरता नहीं था। धनीराम ने महसूस किया कि स्वयं को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और यह ज्ञान केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही प्राप्त होता है। उसने अपने भीतर के भय, क्रोध, मोह और अहंकार को देखा, पर वह उन्हें अलग थलग करता गया। जैसे बादल को आसमान से धनीराम के मन में एक नई समझ आई। पीड़ा के पार एक शांति है, पर वह शांति तभी मिलती है जब हम अपनी पीड़ा को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। भीतर की यात्रा ही सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि यहां हम अपने सबसे छुपे हुए हिस्सों से सामना करते हैं। अब धनीराम की यात्रा करुणा की ओर बढ़ेगी। धनीराम का मन अब केवल अपनी पीड़ा तक सीमित नहीं रहा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो पीड़ा है वह अकेले उसका नहीं है, यह तो हर जीवित प्राणी के दिल में बसी है। एक दिन जब वह ध्यान में था, उसने देखा कि संसार भर के जीवों की पीड़ा एक महासागर की तरह उसके सामने फैली हुई है। गरीब की भूख, वृद्ध की तन्हाई, बच्चे की बेबसी, सब उसकी पीड़ा की तरह थे। धनीराम का हृदय भर आया। वह समझ गया कि उसका दुख केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समग्र है। उस दिन से धनीराम ने अपने भीतर करुणा की लौ जलाई। वह चाहता था कि जो पीड़ा वह महसूस करता है उससे सभी जीवों को मुक्ति मिले। उसने ठाना कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए शांति का रास्ता खोजेगा। बुद्ध ने कहा, करुणा वह शक्ति है जो पीड़ा को प्रेम में बदल देती है। जो अपने दुख को दूसरों के दुख से जोड़ पाता है वही सच में मुक्त होता है। धनीराम ने यह वचन अपने हृदय में गहन कर लिया। जहां करुणा होती है वहां पीड़ा कम हो जाती है, और जहां पीड़ा कम होती है वहां शांति का वास होता है। वर्षों की साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के बाद धनीराम अब एक नए सवेरे पर खड़ा था। उसकी आंखों में शांति की चमक थी और उसके मन में अब कोई भय, मोह या क्रोध नहीं था। धनीराम ने समझा कि सबसे बड़ी पीड़ा अपने आप से कटाव थी। जब हम स्वयं को नहीं पहचानते, जब हम अपने भीतर की सच्चाई से भागते हैं तो जीवन सबसे कठिन बन जाता है। पर जैसे ही उसने आत्मा को गले लगाया, उस कटाव ने समाप्ति पाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सबसे बड़ी पीड़ा से मुक्ति तब होती है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेते हैं, जब हम मोह, द्वेष और अभिमान को त्याग देते हैं और सब जीवों के प्रति प्रेम और करुणा से जीते हैं। धनीराम ने अब अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ देखा। सबको दुख से निकालना, शांति और प्रेम का संदेश फैलाना। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जी रहा था। सबसे बड़ी पीड़ा वह नहीं जो हमें संसार से मिलती है, बल्कि वह है जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के प्रेम और शांति से जुड़ जाते हैं। आशा करता हूं अब आप समझ ही गए होंगे कि इस संसार की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है और कैसे इस पीड़ा से मुक्ति पाई जा सके। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो अवनीश विथ बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, नमो बुद्धा, जय हिंद।